21 अध्याय 21। हालांकि सबसे उपयोगी चीज जो मुझे मिली है वह है विरासत में मिली दोनों कलाएं। जब मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो मैं सदमे में था, जो हर गुजरते पल बढ़ता ही जा रहा है। पहला एक साधना कला है, अमर पिशाच के रहस्य। यह न केवल मुझे मजबूत बना सकता है बल्कि क्यूई नामक एक रहस्यमय ऊर्जा का उपयोग करने में भी मेरी मदद करता है। इसके अनुसार केवल पिशाच ही इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेग्नेंस ने कहा कि मैं एक विशेष मामला हूं और इसका अभ्यास कर सकता हूं, और मैं इसे करने में सक्षम था। एक सप्ताह तक इसका अभ्यास करने के बाद मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं कितना अधिक शक्तिशाली हो गया हूं, और साथ ही मुझे जादुई उपचार की अपनी पहली पिशाच क्षमता भी प्राप्त हो गई है, जो बाद में पुनर्जनन में बदल सकती है। यहाँ तक कि वह मेरी सफलता पाने की गति से आश्चर्यचकित थी, और यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। वह अब मेरे लिए खुल रही थी और मुझे कुछ बुनियादी तकनीकें और कीमिया रेसिपी भी सिखा रही थी जिन्हें मैं आजमा सकती हूँ। दूसरी कला ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचकर मुझे लगता है कि ऐसी चीज का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। इसका नाम फोर बीस्ट फिजिक है। इसके 3 चरण हैं और अंतिम चरण में मैं एक विशेष काया विकसित कर सकता हूँ जिसमें ड्रैगन की शक्ति, बाघ की गति, पक्षी की तरह उड़ने की क्षमता और कछुए की ढाल जैसी रक्षा शक्ति होगी। लेकिन पहले चरण में मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी, दूसरे चरण में मुझे उनकी शक्ति, रक्षा वगैरह मिलेगी, और तीसरा चरण पूरा करने पर मुझे पक्षी के पंख और कछुए की ढाल जैसी असली शक्ति मिलेगी। इसके लिए मुझे तकनीक का पालन करना होगा और दोहरी साधना करनी होगी, लेकिन उन लोगों को ढूंढना बहुत कठिन है जिनका वंश बाघ या बिल्ली जैसा हो और इससे संबंधित कुछ भी हो, चाहे वह नर हो या मादा। इसके लिए उन्हें कुंवारी भी होना चाहिए। मैं जैसे ही उन्हें छूऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि उनमें इनमें से कोई वंश है या नहीं। इसका मतलब है कि मुझे एक धर्म बनाना होगा, जो मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूँ। जब भी मैं किसी के बारे में रोमांटिक ढंग से सोचने की कोशिश करता हूँ तो मेरा दिमाग हमेशा खाली हो जाता है, और जब मैं किसी महिला को देखता हूँ तो मेरे पैर विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इसीलिए मैंने बाद में इस बारे में सोचने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी जरूरत के अनुसार रक्तवंश वाली महिलाएं मिल जाएंगी। रेगनेस ने भी तब से रिंग नहीं छोड़ी है। हालांकि उसने कहा कि अंदर से सब कुछ दिखाई देता है, और तभी देखती है जब उसे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। नाश्ता करने के बाद हम सब घर को ताला लगाकर निकल पड़े, क्योंकि यह मेरा नए कॉलेज में पहला दिन था और मेरी दोनों बहनों को भी स्कूल जाना था। डॉट 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 कॉलेज पहुंचकर मैंने कॉलेज में इधर उधर देखना शुरू किया कि अचानक मेरी टक्कर किसी से हो गई। हालांकि मैं खुद को संतुलित करने में सक्षम था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस समय अपनी शक्तियों को छुपा रहा था। उसका एक वंश है, रेगनेस ने कहा। जैसे ही वह लड़का जिससे मैं टकराई थी चला गया और मेरे हाथ में एक लाल रंग की अंगूठी दिखाई दी। मुझे तकनीक सिखाने के बाद से उसने अंगूठी नहीं छोड़ी है, और जब वह बात करती है तो अंगूठी भी दिखाई देती है। ओह, कैसा खून है! मुझे पता है कि उसका खून मुझे जिस खून की जरूरत है वैसा नहीं है, क्योंकि जब मैं उससे टकराया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसका खून किसी और तरह का हो सकता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि यह जागृत नहीं है और मैं भी इसकी जांच करने के लिए बहुत कमजोर हूँ, लेकिन यही रैंक की जाति का है। बहुउपयोगी हो सकता है और कुछ काम करने के लिए एक अच्छा अनुयायी बन सकता है। देखो, तुम सही कह रहे हो। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। मुझे फॉलोअर्स चाहिए और कोई अच्छा इंसान जो मेरा काम कर सके। उसके बाद मैं कमरा नंबर 69 में अपनी पहली क्लास में गया, फिर घर गया। वहाँ मेरी मुलाकात कैथरीन से भी हुई, जो मेरी एक नई सहपाठी थी। हालांकि वह देखने में भले ही रूखी लग रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक अच्छी लड़की थी। डॉट 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 दिन 2। मैं हमेशा की तरह कक्षा में था कि अचानक एलेक्स चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। यही मौका है उसे अपना ऋणी बनाने का, मैंने सोचा, और उसे उठाकर मेडिकल रूम की ओर दौड़ने लगा। यदि मैं अब उसकी सहायता करूं तो मैं उसे अपनी शक्ति दिखाकर तथा उसे भी शक्तिशाली बनाने का वचन देकर उसे अपना अधीनस्थ बनने के लिए राजी कर सकूंगा। हालांकि मुझे उसके खानदान का पता नहीं है। मुझे लगता है कि यह जरूर कोई अच्छी बात होगी। उसे स्कूल नर्स के पास छोड़कर मैं कक्षा में वापस आया और सब मेरी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा। कैथरीन, जिससे मैं कल ही मिला था, ने भी मुझे पानी की बोतल दी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उससे लिया, उसके हाथ को छूने के कारण मुझे जो झटका लगा उससे वह मुझसे गिर गया। मुझे महिलाओं के साथ समस्या हो सकती है, लेकिन मेरे आश्चर्य का कारण ये था कि जब मैंने उसे छुआ तो मुझे उसे एक रक्त रेखा महसूस हुई, और मुझे लगता है कि ऐसा केवल तब होता है जब उसका रक्त स्वर्गीय जानवरों से संबंधित होता है। मैंने तुरंत वहां से निकलने का कोई बहाना बनाया और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां मैं अकेला रहूं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं जानता था कि वह सुन सकता है। हाँ, वह बिल्ली परिवार की वंशावली है। बाघ के पहले चरण के लिए बिल्कुल सही, उसने कहा, जैसे ही अंगूठी मेरी तर्जनी उंगली में दिखाई दी। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे उसके साथ ऐसा करना ही होगा? लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धर्म की योजना स्थगित करने के बाद उसके जैसी कोई इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। तुम लड़की नहीं हो, मत बनो, समझो। अब जाओ और उसे पूछो, उसने कहा, और मैं उसकी आवाज में झुंझलाहट महसूस कर सकता हूँ। संकेत, शायद आप सही कह रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे विरासत को पूरा करने के लिए करना था। मैं शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुझे और मजबूत ही बनाएगा। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। कल मैं न सिर्फ अपने लिए एक नया फॉलोअर हासिल करूंगा, बल्कि कैथरीन के और भी करीब आने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं घर लौट आया, क्योंकि मुझे कल के लिए अपने दोनों मिशनों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल के लिए अपनी सारी योजनाएं बनाने के बाद मैंने साधना शुरू की। सोने से पहले अपनी प्यारी छोटी बहनों के साथ रात्रि भोजन किया। डॉट 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 एन मैं ड्रैगनेस का दृष्टिकोण भी जोड़ना चाहती थी, लेकिन इसमें भी एक या दो अध्याय लगेंगे, और अब जब मुझे पता है कि दृष्टिकोण लिखना मेरे लिए कितना कठिन है तो निश्चित रूप से अपडेट में देरी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसे 10 या 15 अध्यायों के बाद या उसे पहले ही जोड़ दिया जाए। अभी निर्णय नहीं लिया है। खैर, ये पिछले कुछ अध्यायों की तुलना में एक छोटा अध्याय था, और अब एलेक्स पर वापस जाकर उसे कुछ पावर अप देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उसे टॉम की तुलना में बहुत कमजोर नहीं बनाया जा सकता। आखिरकार हमें नायिकाओं को चुराना ही होगा। हाँ, सपने में मैंने टॉम की सभी 9 बीवियां चुरा ली। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी कराहें साफ और भारी थीं, और मैं बार बार उनके अंदर बमबारी करता रहा। टॉम बेचारा मेरे हाथों मर गया। उसके बाद मैंने उसे मार डाला, लेकिन मैं जल्द ही वास्तविकता में वापस आ गया और इस सपने को सच करने की कसम खाई। जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैं सो रहा था तो कोई मेरे कमरे में घुस आया था और मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। उसने पूरी काली पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक मुखौटा था जिससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। इस रूप से तो पता ही नहीं चलता कि ये नर है या मादा। मेरे अलावा इसका लिंग कोई नहीं जानता। मेरी तेज नजरें छिपाने की कोशिश करने पर भी तुरंत पहचान लेती हैं कि ये नर है या मादा। हो सकता है इसे ट्रेनिंग देते हुए मुझे भी 1-2 बार चक्कर आ गए हों। ये दुबला पतला शरीर किसी नर का नहीं हो सकता। खांसी, यह एक ऐसा हुनर है जो मुझे स्वाभाविक रूप से आता है। मुझे हैरानी है कि सिस्टम इसे मेरे स्टेटस में क्यों नहीं दिखा रहा है। जरूर कोई बग होगा। सिस्टम में बग ठीक होने के बाद यह वहां दिखाई देगा। वह मेरी जूनियर कोड नाम Y23 है। एक हत्यारे के रूप में कांस्य सूची में 12वें स्थान पर है। मुझे 6 महीने के लिए नए बैच से एक नए सदस्य को प्रशिक्षित करना है।
वह पिछले 4 महीने से मेरे अधीन प्रशिक्षण ले रही है और उसके काम से मैं जानता हूँ कि वह बहुत सक्षम है। वह वही थी जिसे मैंने मीरा का विवरण भेजा था और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सुरक्षा करने को कहा था। कुछ हुआ क्या? नहीं, टारगेट पूरे दिन सामान्य व्यवहार कर रहा था। वो सिर्फ एक बार किराने का सामान लेने घर से बाहर गई थी और उसके तुरंत बाद वापस आ गई थी। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? उसने ठंडी आवाज में कहा, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज पुरुष की है या महिला की। नहीं, मुझे पता है कि उससे कैसे निपटना है। मैंने हंसते हुए कहा। इसके बाद मैंने सिस्टम से उसकी स्थिति दिखाने के लिए कहा, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक था, क्योंकि इसमें मुझे 15 एचपी का खर्चा आया था। जब वह नहीं थी तो उसे तलवार पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन वह प्रतिभाशाली भी दिखती थी। नाम कैडा डार्कनेस। स्तर 3। साधना शरीर को मजबूत बनाने का 5वां चरण। शीर्षक शाबित राजकुमारी खलनायिका। जाति मानव। आयु 17। रक्तरेखा मानव 60%। कुलीन बैंगनी अग्नि ड्रैगन 40%। डी ग्रेड लॉक। स्वास्थ्य 7070। आकर्षण 63। भाग्य 7000। कौशल चुपके एफ हत्या एफ तलवार की महारत एफ खाना पकाना एफ। स्नेह 9%। एकमात्र अनुकूल करना है। कठिनाई वह आपसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वह स्वयं नहीं जानती कि वह कितनी शक्तिशाली है। जुआ लागत 20 एसपी। मैं समझता हूँ वह मजबूत है, सुंदर है, जवान है, उसका अपना वंश और भाग्य है, लेकिन वह अभिशप्त भी है। मुझे ऐसी ही कुछ उम्मीद थी, इसीलिए मुझे इस सबसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऊपर से चीजें कितनी भी साधारण क्यों न लगे, लेकिन जब तक इंसान उनके आर पार देख पाता है, वो दुनिया में छिपे राज देख ही लेता है। तारांकन डिंग, आपने भाग्य के नियम का 1% ही समझा है। खैर, ये निश्चित रूप से मुझे आश्चर्यचकित करता है, लेकिन ये केवल उस ज्ञान के कारण ही संभव है जो मुझे सिस्टम से प्राप्त हुआ। यदि मुझे सिस्टम सहायता नहीं मिलती, तो शायद मुझे कानून को समझने में बहुत समय लग जाता कि कानून क्या है। अमर बनने और लगभग अनंत जीवन काल पाने के लिए कानून सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जो कोई भी नश्वर शरीर को छोड़ना चाहता है और नैतिकता की ओर बढ़ना चाहता है, उसे कानून को समझना होगा, चाहे वह कोई भी रास्ता चुने। वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं होता है। जो व्यक्ति कोइंस के साथ केवल सीमित मुलाकातें करता है, उसका भाग्य 100 से 500 तक होता है। लेकिन जो लोग कोइंस के अनुयायी या जीवन साथी हैं, उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। इस कोइन के भाग्य पर निर्भर करता है कि उनका भाग्य कितना है। उसका भाग्य इतना ऊंचा होने का मतलब है कि वह किसी कोइन से संबंधित है, जो मुझे लगता है कि टॉम है, क्योंकि वही एकमात्र कोइन है जो मुझे मिला है। लगता है मैं एक हीरोइन के साथ टॉम को धोखा देने के अपने मिशन में प्रगति करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा और मैं पूरी तरह हंसने लगा, जबकि कैरिडा को संदेह होने लगा कि मैं समझदार हूँ या नहीं। वहाँ उसके खांसने के बाद मैं वास्तविकता में वापस आया। मुझे खेद है, तो हम कहाँ थे? मैंने कहा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में लिया और अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रख दिया। हालांकि उसका मांस बीच में था, क्योंकि मैं अभी भी उसकी कोमल त्वचा को महसूस कर पा रहा था। मेरी नजरें उसकी छाती पर पड़ी, जहाँ उसके खरगोश थे, जिनके आकार के बारे में मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि वह उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। जब ये सब इतना स्पष्ट है, तो मैं ये सब कैसे भूल जाती थी? मैं भूल गई, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और मुझे पहले से ही पता है कि इसका कारण क्या हो सकता है। हालांकि मैं उसके इतने करीब था, उसने विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। हिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हथियार को इसी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, अपने मालिक की अवज्ञा करने के लिए। उस तरह का मालिक नहीं, लेकिन जल्द ही ऐसा हो जाएगा। बेशक हम गुरु शिष्य की भूमिका भी निभाएंगे, भले ही हमारा रिश्ता और आगे बढ़ जाए, जहाँ मुझे उसे धीरे धीरे और पूरी तरह से सिखाना होगा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अपनी कल्पना में कब इतनी दूर चली गई कि मेरे मुंह में पानी आने लगा। मैंने जल्दी से लाग पहुंची और उससे दूर हो गया। ये तो बहुत दूर की बात है। हालांकि मैं सचमुच अपने से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे फायदा कम और मुसीबतें ही बढ़ेंगी। मुझे उसके श्राप का भी ध्यान रखना है। एक नायिका को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन इस तरह मजा ज्यादा आता है। अच्छा, चलो अब भविष्य की बात करते हैं। टॉम वॉकर, वो मेरा एक सहपाठी है। वो ऐसा दिखता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में जल्द से जल्द सब कुछ पता करो, समझ रही हो? अगर हाँ, तो तुम जा सकती हो। मैंने उसे टॉम की एक तस्वीर देते हुए कहा, जो मैंने कक्षा में ली थी। ओह, एक और बात, मेरे कार्ड में 90,000 लाइफ कॉइन है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी कार है। मैंने उसे अपना एक बैंक कार्ड देते हुए कहा, यह मेरी कुल संपत्ति का लगभग 1/3 है, जो एक बेहतरीन और सबसे शानदार कार खरीदने के लिए काफी है। कैदा ने तस्वीर पर एक ठंडी नजर डाली और कार्ड लेने के बाद मेरी तरफ इशारा किया। मैं यह मिशन जल्द से जल्द पूरा करूंगी। फिर उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया और फिर बिना किसी को बताए चली गई। उसके बाद मैंने सुबह स्नान किया, परिवार के साथ नाश्ता किया और जून के स्कूल के लिए निकलने के बाद मेरे सुबह के मुख्य का समय था। उसके बाद ही मैं आगामी घटनापूर्ण दिन के लिए स्कूल के लिए निकलूंगा। अध्याय 23। सुबह में मैंने सुबह स्नान किया, एक पारिवारिक नाश्ता किया और जून के स्कूल के लिए निकलने के बाद यह मेरी सुबह की मुख्य का समय था, और उसके बाद ही मैं आगामी घटनापूर्ण दिन के लिए स्कूल के लिए जल्दी निकल जाती हूँ। डॉट 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 वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कैथरीन के बगल वाली सीट खाली थी, इसलिए मैंने तुरंत उसे ले लिया। कैथ ने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर अपना भावशून्य चेहरा बनाए रखा। मैंने फिर से उसकी स्थिति की जांच की और उसका भाग्य 7000 था। संकेत, मेरे लिए एक और हीरोइन अभी बहुत काम करना है। खुशकिस्मती से मैं एक मेहनती इंसान हूँ। उसने अपने विचार छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तुम्हें याद है? ठीक है। मैंने उससे धीरे से पूछा, जैसे कोशिश कर रहा हो कि कोई हमारी बातें न सुन ले। इस सवाल से उसका भावशून्य चेहरा टूट गया और उसने मुझे अछूते आश्चर्य से देखा। मैंने अभी जो उसे कहा, वो बस एक कोशिश थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे जानती है। ये दोधारी तलवार जैसा अंदाजा था, जो सही भी हो सकता था और मेरे निशाने को जीतना और भी मुश्किल भी बना सकता था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था, और अब मुझे लोहे पर तभी वार करना है जब वह गर्म हो। मुझे पहले से ही जवाब पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसे कहा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। जहां तक कैथरीन की बात है, उसका मन इस समय उथल-पुथल में था। वह जानता है, उसने सोचा, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे वह उस दिन अपनी जान बचाने के लिए भागी थी। उसे यकीन था कि अगर वह वहां रुक जाती, तो वह यहाँ मार डालता। क्या वो अब मुझे मार डालेगा? लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। उसने एलेक्स की तरफ देखा और सोचा, क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, वो जरूर तैयार होकर आया होगा। अगर तुम मेरी बात मान जाओ, तो मैं इस मामले को छोड़ दूंगी। एलेक्स ने कहा, और कुछ सोचने के बाद उसने एक शर्त पर सिर हिलाया, बशर्ते इसमें मेरा परिवार शामिल न हो। ये हत्यारा उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उनसे दूर रहे। एलेक्स व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। चलो सीधे सबसे बड़े भाई पर चलते हैं। उसने सोचा और कहा, अच्छा, मैं तो बस तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछना चाहता था और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था।
कैथरीन को यह समझने में थोड़ा समय लगा और जब उसने ऐसा किया तो वह अपने गालों को पकड़कर शर्मा गई। अगर वह ऐसा करेगा तो यह इतना बुरा नहीं होगा। नहीं कैट, अपने आप पर नियंत्रण रखो, उसने खुद को डांटा। यह उसके लिए पहली बार प्रस्ताव सुनने का मामला नहीं था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। न केवल वह उन सभी से अधिक सुंदर था, बल्कि वह उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था और उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिससे उसे जटिल अनुभूति हो रही थी। अजीब बात है कि उसे इस एहसास से नफरत नहीं, बल्कि अच्छा लगा था, लेकिन इस मांग में अभी भी एक समस्या थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्रेम विवाह करना उसका सपना था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझे यह मौका दोगे तो तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। अच्छा, आज गुरुवार है, चलो शनिवार को डेट पर चलते हैं, उसके बाद तुम फैसला कर लेना। कैट ने एलेक्स की बात मानने से पहले एक बार सोचा, क्योंकि वह इतना दयालु था कि उसे यह विकल्प दे रहा था। उसे नहीं पता कि अगर उसने इसके बाद मना कर दिया तो वह क्या करेगा, उसे अभी उस पर भरोसा नहीं है। चलो इसे अपना छोटा सा गंदा राज ही रहने देते हैं, एलेक्स ने मजाक में सहजता से कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसे कैट ज्यादा सोचने लगेगी। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है और कुछ छात्र और शिक्षक एलेक्स से पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। यहाँ तक कि उस हरे बालों वाले लड़के के पास से भी। उसके भाग्य में 2500 अंक हैं और विज्ञान शिक्षक के समान ही उसका वंश है और उसके भाग्य के अंकों की जांच करने के बाद एलेक्स ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि विवाह कानून के क्षेत्र में भविष्य है और शायद टॉम का अनुयायी है। टॉम देर से आया और उसने देखा कि कैथरीन और एलेक्स दोनों कक्षा में एक साथ बैठे थे। उसने सोचा कि यह अच्छा है क्योंकि उसके पास उन दोनों के साथ चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं और उसे उन दोनों को खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद वह उनसे मिलने गया और एलेक्स ने कल की मदद के लिए तुरंत उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर टॉम गंभीर हो गया। एलेक्स, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, यहाँ नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। एलेक्स ने बस सिर हिलाया और टॉम के पीछे चला गया। उसके बाद वे चले गए, लेकिन टॉम गलती से अपना फोन भूल गया, इसलिए वह वापस चला गया और उसे अपना फोन वापस लाने में कुछ समय लगा और वापस आने के बाद टॉम एलेक्स को उसके घर की ओर ले गया। टॉम ने अपनी चाबी से घर खोला, जिससे एलेक्स की भौहें तन गईं। तुम अकेले रहते हो? एलेक्स ने पूछा। नहीं, मेरे माता पिता को कुछ काम है, इसलिए वे हमारे साथ हैं और कल शाम को लौट आएंगे। मेरी बहनों की बात करें तो वे अपनी डांस क्लास के बाद 1-2 घंटे में लौट आएंगी। टॉम ने घर में घुसते हुए और सोफे पर बैठे हुए जवाब दिया। तुम्हारी बहनें भी हैं? एलेक्स ने अफसोस जताते हुए पूछा। उसे यह नहीं पता, इसीलिए वह हिडन कैमरा भी नहीं लाता। धिक्कार है। डॉट 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 डॉट। एक क्षण पीछे, टॉम अपना फोन लेने के लिए कक्षा में वापस आया, लेकिन जब उसने फोन पकड़े हुए व्यक्ति को देखा तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। कैथरीन टॉम के सामने खड़ी थी, उसके हाथ में एक फोन था जिसे ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह किसका है। वह उसे उससे ले लेता है और उसके ठंडे चेहरे को देखता है, जिससे वह और भी घबरा जाता है। हालांकि मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन ये बहुत जल्दी है। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई है। कैथरीन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो इस शनिवार डेट पर क्यों न चलें? उसने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। हालांकि वह 10 अच्छे खासे मर्दों को मात दे सकता है, फिर भी एक लड़की से ये सब कहते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कैथरीन कोई जवाब नहीं देती और बस उसे देखती रहती है, हर पल उसे और भी ज्यादा घबराता जा रहा है। टॉम में वो सब नहीं है जो कैथरीन के पोकर फेस को तोड़ सके। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इस शनिवार को व्यस्त हूँ, रविवार के बारे में क्या ख्याल है? ये और भी बेहतर होगा। टॉम ने उत्साह से कहा, उसे भी अपनी पहली डेट के लिए समय चाहिए, भले ही वह एक ही दिन की हो। कैथरीन ने सिर हिलाया और एलेक्स के पास से चली गई। वह बस उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उसे देख रहा था। उसकी सुंदरता ने उसका दिल चुरा लिया क्योंकि उसके दिल में प्यार का फूल खिलने लगा था। अध्याय 24। अरे बाप रे, ये सब इस कमीने टॉम की गलती है। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता कि हम उसके घर जा रहे हैं, तो मैं हिडन कैमरा जैसे पुख्ता इंतजाम करके आता। इनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है और एक डरावनी हंसी। बेशक टॉम पर नजर रखने और उसे ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया गया था। खैर, शायद उसकी बहनों को भी जानने के लिए। लेकिन एक सज्जन होने के नाते मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा और अगर मैं चाहूं तो उनका दिल जीत लूंगा। लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग का उपयोग निश्चित रूप से मेरे दिन को उज्जवल बनाने के लिए किया जा सकता है और एक स्कोइन बहनों के रूप में वे सुंदर होने के लिए बाध्य हैं। जब हम सोफे पर बैठे तो टॉम ने गंभीरता से मेरी ओर देखा और कहा, एलेक्स, बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अधीन काम करो। ये सुनकर मैं उसकी ओर गौर से देखने लगा। क्या तुम कोई युवा व्यापारी हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन टॉम ने मेरे अनुमान को नकारते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वह और भी महत्वपूर्ण है और यह कोई निश्चित काम नहीं है। तुम्हारा काम परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये कुछ चुराना भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है और सफाई भी हो सकती है। आप जो करते हैं वही मैं कहता हूँ, वही मेरा मतलब है। तो आप चाहते हैं कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं? मैंने अपनी आवाज और चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी के साथ कहा, यह ऐसी बात है जिसे मैं मना करने से पहले सोच भी नहीं सकता। नहीं, यह एक साधारण गुलाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पद होगा। लो, ये पे और किताब लो, इसे पीने के बाद अपना जवाब सोचो और अगर फिर भी कोई शक हो तो इस किताब में लिखी बातें आजमाओ। टॉम ने मुझे एक किताब और प्लास्टिक की एक छोटी शीशी देते हुए कहा, शायद बजट की वजह से बेचारे। नहीं, इतना भी बुरा नहीं। उसके पास 15,000 डेस्टिनी पॉइंट हैं और हर डेस्टिनी पॉइंट एक एसपी के बराबर है। वो मुझे जो तोहफा दे रहा है, शायद मुझे ले लेना चाहिए। मना नहीं कर सकता क्योंकि इसे उसका दिल टूट सकता है और वो हार्ट अटैक से मर भी सकता है, जो मैं तब तक नहीं होने दूंगा जब तक मैं उसके सामने उसकी बीवियों को नचोड़ लूं। तो मैं सहमत हो गया और ये दोनों लेने के बाद मैं चला गया। एलेक्स के जाने के बाद टॉम के हाथ में लाल अंगूठी दिखाई दी और उसमें से एक आवाज आई, क्या तुम उसे पहले से जानते हो या तुम हर किसी पर इतना भरोसा करते हो? पहले मैं हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता था, लेकिन मैं नहीं करता। जहाँ तक उस तकनीक का सवाल है, अगर वह मेरे खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल करता है तो मुझे उसे उसी आदमी की तरह मार डालना होगा। वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है वह एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद था जब वह उस पहाड़ी की जांच कर रहा था जहाँ लड़ाई हुई थी। उसने उसे कुछ सवाल पूछे और उसकी ढीली जुबान ने अपना काम कर दिया। वे लड़ते हैं और उसका प्रतिद्वंद भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अपनी ड्रैगनेस की मदद से टॉम उन्हें हराने में सक्षम था। हालांकि ड्रैगनेस, जिसने अभी तक उसे उसका नाम नहीं बताया था, ने अपनी बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया और तब से रिंग से बाहर नहीं गई। लड़ाई में वह बहुत घायल हो गया था और उपचार के बाद ही उसकी हालत में सुधार हुआ। एलेक्स को उसने जो चीजें दी उनमें से एक थी शरीर को तरोताजा करने वाली औषधि, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को निकालकर उसे और मजबूत बनाती है। ड्रैगनेस से नुस्खा मिलने के बाद उसने इसे खुद बनाया था। वह उनके लिए स्थानीय बाजार से सामान खरीदता है, मानो पैसे के लिए। उसका नया दोस्त अमीर है। अब भले ही मैं कुछ दिन बाहर प्रशिक्षण या अन्य काम में बिताऊं, मेरे पास घर पर एक बॉडी डबल होगा और इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह धोखा देगा। वह आपकी तुलना में बहुत कमजोर है। यदि आप ऐसा सोचते हैं। ड्रैगनेस ने चुप होते हुए कहा, वह पास में ड्रैगन के खून की गंध महसूस कर पा रही है, लेकिन उसने अभी तक टॉम को इसके बारे में नहीं बताया है।
डॉट 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 डॉट। मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया और फिर मैंने देखा कि मेरे नए बॉस से मुझे क्या उपहार मिले हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक सिरदर्द था। मुझे एक संदेश मिला है जिसमें मेरे कल के मिशन के बारे में कुछ जानकारी है। मैं सारी प्रणाली और स्कोइंग की वजह से इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। खैर, मुझे बस इतना करना है कि रात 8 बजे अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वहां पहुंच जाऊं। चलो इसे कल शाम के लिए छोड़ देते हैं, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। उसके बाद मैंने शीशी ली और उसका मूल्यांकन किया। यह एक घटिया गुणवत्ता वाली है श्रेणी की शरीर टेम्परिंग औषधि थी, लेकिन यह मेरी अगली सफलता के लिए पर्याप्त है। जहां तक पुस्तक का प्रश्न है, इसमें एक छद्म तकनीक है। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बस कुछ रंगों और चेहरे की मांसपेशियों में अस्थायी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग अधिकतम एक दिन के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है। इसके बाद उन्होंने इसे एक तरफ रख दिया और खरीदने के लिए एक अच्छी मैनाकोर संरचना कला की तलाश शुरू कर दी। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके बीच की कीमतें अलग अलग थी। एक शुरुआती जादूगर का मन कोर हमेशा तटस्थ होता है। इसमें केवल शुद्ध मन ही होता है, चाहे कोई भी तकनीक इस्तेमाल की जाए। लेकिन जो अलग हो सकता है वह है मन कोर के ग्रेड। मैनाकोर के 5 ग्रेड होते हैं और एक बार मैनाकोर बन जाने के बाद उसका ग्रेड बदलना इतना कठिन है कि लगभग असंभव है। सबसे आसान तरीका है कि पिछले वाले को नष्ट कर दिया जाए और नया बनाया जाए। मन कोर का ग्रेड ये तय करता है कि किसी को कितनी सफलता मिल सकती है। यदि किसी के पास 5वीं कक्षा का मन कोर है, तो वह प्रशिक्षु जादूगर के अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले केवल 3 सफलता ही प्राप्त कर सकता है और वहां भी वह 3 सफलता प्राप्त कर सकता है। जबकि प्रथम श्रेणी का कोर अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले प्रथम क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक शुरुआती हत्यारा कोर लड़ाकू प्रकार। विवरण एक मन कोर गठन कला जादू का हथियारे पद के लिए उपयुक्त है। लागत 150 एसपी। लेकिन चूंकि मेरे पास इतना एसपी नहीं है, मैं सिर्फ एक थर्ड ग्रेड कोर फॉर्मेशन आर्ट खरीद सकता हूं जिसकी कीमत 150 एसपी है और जो ग्रेड वेपन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह मेरी क्षमता को सीमित करता है। मैं मैना से परिचित होने और पर्याप्त पॉइंट्स होने के बाद कोर बदल कर इसे ठीक कर लूंगा, या अगर भाग्यशाली रहा तो बिना प्रगति खोए बदलाव कर सकता हूं। लेकिन फिर समस्या आई। 3 चरणों में से पहला चरण मन को महसूस करना था और आधे घंटे तक अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं इसे महसूस नहीं कर सका। अंत में मैंने आराम करने और कल फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया और कैरिडा से संपर्क किया। उसने पहले से ही उसके लिए एक कार की व्यवस्था कर दी है, इसलिए वह ड्राइव पर किसी ऐसे व्यक्ति को ले जा रहा है जिसे कार पसंद है। अध्याय 25। कैथरीन का दृष्टिकोण। कैथरीन 2 बार डे का वादा करने के बाद जल्द ही घर लौट आई। पहली डेट इसलिए थी क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए उसके पास मना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह ये सोचना चाहती थी कि उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरी डे के लिए उसे बस इसे स्वीकार करने की इच्छा थी, भले ही टॉम उतना बुरा न हो। वह ऐसा सोचती है, वो उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने वाली थी कि अचानक उसे उसके लिए बुरा लगा और उसने इसे स्वीकार कर लिया। खैर, जो हो गया सो हो गया। चलो रविवार को इस बारे में सोचते हैं, उसने सोचा। म्याऊं, कैसे हो ब्लैकी? उसने ब्लैकी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। छोटी बिल्ली आराम से उन बड़े पहाड़ों से लिपटकर आनंदित हो रही थी, लेकिन एक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते वह अनुमान लगा सकती थी कि कैथरीन के मन में कुछ चल रहा है। ब्लैकी ने उसे एक प्यारे जिज्ञासु भाव से देखा और हल्के से अपना पंजा कैट के चेहरे पर मारा। कैथरीन शर्मा गई और बोली, खैर बात यह है कि इस रविवार को मेरी डेट है और शनिवार को भी। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन उसने जो कहा वह काली आंखों को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त था और वह अनिच्छा से वक्ष घाटी को छोड़कर भागने लगी। उसके पास अपनी मालकिन के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार था। डॉट 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 डॉट। मीरा बाहर खड़ी होकर एलेक्स का इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी और वह अभी तक वापस नहीं आया था, जिससे वह चिंतित थी। उसे एक बुरी खबर भी बतानी थी। अचानक एक लैम्बोर्गिनी हुराकन उसकी दृष्टि में आया और वह उसे देखते ही लात बकाने लगी। उसकी शादी के इतने सालों बाद भी उसके अंदर का कार उत्साही मरा नहीं है। दरअसल अगर दुनिया में कोई चीज उसे एलेक्स से ज्यादा पसंद है तो वो है कारें। जहां तक उसके पति की बात है, एलेक्स बहुत पहले ही महत्व में उसे आगे निकल चुका है। जल्द ही कार उसके सामने रुकी और उसने भी जल्दी से अपनी राह पहुंची। उसकी आंखें अभी भी कार से नहीं हटी थी क्योंकि दरवाजा खुला था, लेकिन जब उसने एलेक्स को पीछे की सीट से बाहर आते देखा तो वह अपनी जगह पर जम गई। एलेक्स को अपनी मनखुशी से बाहर लाने के लिए बस एक उंगली की चपटी की जरूरत थी। हाल एलेक्स, ये किसकी कार है? क्या यह आपकी है? लेकिन ये बहुत महंगी है, उसने चिंतित चेहरे के साथ कहा। एलेक्स ने उस पर हंसते हुए उसे शांत किया। आराम करो, ये छोटी सी चीज छूट पर थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया, और जहां तक पैसे की बात है तो क्यों ना हम इसका परीक्षण करें और बाद में इस बारे में बात करें। हालांकि मीरा को अभी भी कुछ संदेह था, फिर भी वह जल्दी से अंदर गई और वह पोशाक चुनी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे पहनेगी, लेकिन उसने उसे अचानक खरीद लिया। कपड़े पहनने के बाद जब उसने शीशे में देखा तो वह बुरी तरह शर्मा गई, लेकिन उसने खुद को ये सोचकर सांत्वना दी कि एलेक्स को ये पसंद आएगा। डॉट 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 डॉट। एलेक्स मीरा की तस्वीर को देखने में व्यस्त था जब उसने उसके साथ अपना कौमार्य खो दिया था। जब मीरा घर से बाहर निकली और जब एलेक्स ने उसे देखा तो वह बस उसे घूरता रहा। उसने एक चांदी की चमक वाली वन पीस पहनी हुई थी, जिससे उसकी त्वचा का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। इतना अधिक कि वह मुश्किल से ही कुछ ढक पा रही थी और उसकी गोरी जांघें भी दिखाई दे रही थी, और इससे ये भी पता चल रहा था कि उसने ब्रा भी नहीं पहनी हुई थी। ऊपर से उसने मैचिंग नेकलेस, हेयर स्टाइल और हील्स पहनी हुई थी। कुल मिलाकर वो एक और विश्व युद्ध का कारण बनने के लिए तैयार। मुझे आपके पति को एनसीआर करने का कोई अफसोस नहीं है, मैंने कहा, और उसकी मोटी गांठ को पकड़ लिया क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत छोटी थी। ये स्टोरी शिवम हसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। हालांकि मैंने उसे नग्न देखा है और उसके साथ रोमांटिक मस्ती भी किया है, लेकिन उसकी इतनी प्यारी हरकतें देखकर मेरे लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। चलो पहले कार में बैठो, मीरा ने लाल चेहरे से अपने पैर की उंगलियों को देखते हुए कहा, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो। वह सोच रही थी कि समय कितनी तेजी से बदल जाता है। उसे अभी भी याद है कि कैसे वह उसके साथ एक छोटे लड़के की तरह व्यवहार कर रही थी और अब उसके साथ एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार किया जा रहा था। इसके बाद एलेक्स ने मीरा को कार की चाबियां दे दी और उसे अपनी खुशी के लिए गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी, और मीरा ने इस अवसर का पूरा आनंद उठाया क्योंकि उसने कई यातायात नियमों को तोड़ा। उस रात उन्होंने खूब मौज मस्ती की और बाद में गए। मीरा के कई बार मना करने के बाद एलेक्स ने शानदार शराब खरीदी और उसके बाद वे शहर के बाहर एक पहाड़ पर गए जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वे एक नदी के किनारे बैठे थे जहां से पूरे शहर का दृश्य दिखाई दे रहा था और वे बेतरतीब बातें कर रहे थे। क्या ये सुंदर नहीं है? एलेक्स ने रात में चमकते हुए अपने सामने के खूबसूरत शहर को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे जितना नहीं, आपको भी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और हंस पड़े। एलेक्स ने मीरा को पहले जाने के लिए राजी कर लिया। मीरा ने कहा, मेरे पति ओलिवर आ रहे हैं। वह उदास थी क्योंकि वह एलेक्स के साथ अधिक समय तक अकेले रहना चाहती थी। मैं समझता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
एलेक्स ने मीरा को हल्के से चूमते हुए कहा, जैसे ही उसने अपनी स्लिप मीरा की ड्रेस के अंदर डाली और उसके बड़े खरगोशों को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी बड़ी कान की कोमलता का आनंद ले रहा था। यह उनका एक दूसरे के साथ पहला चुंबन था और यह निश्चित रूप से दोनों के लिए अच्छा महसूस कर रहा है। मीरा ने एलेक्स के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और जल्द ही उनके कोमल चुंबन कामुक होने लगे। मीरा ने फिर एलेक्स का ड्रैगन पकड़ लिया और सहलाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की आवाजें गूंजने लगी। एलेक्स ने अपना ड्रैगन मीरा की गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वो तैयार है, और उसके सिर हिला देने के बाद एलेक्स ने अपना ड्रैगन अंदर डाल दिया, जिससे मीरा कराहू थी और उसने चूसने से पहले उसके निप्पल को हल्के से काटा। लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि दूध फिर से नहीं निकला। लेकिन इस बार उसने खुद से वादा किया कि ये शरारती बड़े खरगोशों के लिए कुछ अच्छा जरूर ढूंढेगा। वह अपने ड्रैगन को अंदर बाहर करता रहा और उसकी अंदरूनी कसावट और उसकी कामुक कराहट का आनंद लेता रहा। मैं चाहती हूँ कि वो 24 घंटे मेरे अंदर रहे, मीरा ने सोचा, जैसे ही उसने एलेक्स के ड्रैगन और उसके मुंह का आनंद लेना शुरू किया, जिसमें उसके निप्पल अंदर थे और वह अपना ड्रैगन अंदर हिलाना जारी रखे हुए था। उन्हें रोमांटिक मस्ती किए हुए काफी समय हो गया था। हालांकि उसने उसे कई बार मुख में सुन दिया था, फिर भी रोमांटिक मस्ती उसके लिए सबसे अच्छा था। थोड़ी देर बाद रोमांटिक मस्ती करते करते दोनों झड़ गए। भले ही वे इसे 1 घंटे तक करते हैं, लेकिन वे कभी भी बहुत ज्यादा कठोर नहीं हुए और उन्होंने जो सौम्य मेकआउट सत्र किया था उसका आनंद लिया। मीरा तब एलेक्स पर बैठ गई क्योंकि वे अपने आने वाले समस्या ओलिवर पर बातचीत जारी रखते थे। अध्याय 26। उन्होंने 1 घंटे तक रोमांटिक मस्ती की, लेकिन कभी भी ज्यादा जोर से नहीं किया और प्यार से भरे सौम्य मेकआउट सत्र का आनंद लिया। मीरा तब एलेक्स पर बैठ गई, जबकि वे अपनी आने वाली समस्या ओलिवर पर बातचीत जारी रखते थे। क्या वह 1 महीने बाद वापस नहीं आने वाला था? मैंने अपनी बाहों में उस सुंदरी से पूछा जो ओलिवर के आने की खबर सुनकर खुश नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वह कोई बुरा आदमी है, बात सिर्फ इतनी है कि हम दोनों एक ही महिला से प्यार करते हैं, जिससे हमारे बीच चीजें जटिल हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि वह अभी भी मेरे और उसकी पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं जानता है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ बहुत जरूरी बात है जो वे मुझसे कहना चाहते हैं। मीरा ने कहा और हस्ताक्षर कर दिए। आज उन्हें उनका फोन आया और यह सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं समझ गया, मैंने कहा, जैसे ही मेरे मुंह से संकेत निकला, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह कोई बुरा आदमी है और मैं उसे मानना नहीं चाहता। यदि संभव हो तो उसने अतीत में मेरी मदद की है, इसलिए उसे न माना कर्ज चुकाने का एक तरीका है। मीरा समझ गई कि एलेक्स क्या सोच रहा था, इसलिए उसने घूमकर उसे चूमने से पहले अपने स्तन को उसकी छाती से दबाया। चलो खुद को मजबूर न करें और प्रकृति हमें हमारी मंजिल तक ले जाए, हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा और कुछ ही देर बाद मेरी बाहों में सो गई। आखिरकार वह थक गई होगी। शायद वो सही कह रही हो। सिस्टम मिलने से पहले भी मैं कई चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा हूँ। मानो उसकी हीरोइन को जबरदस्ती चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं दिखा दूं कि मैं कितना महान हूँ, तो वो तुरंत मुझ पर फिदा हो जाएगी। टॉम के साथ भी मैं कुछ नहीं करती और वह मेरी महानता को देख पा रहा था और मुझे अपने संरक्षण में लेना चाहता था। बेचारा नहीं जानता कि वह क्या गलती कर रहा है। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने मीरा को कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रकृति को हमारा मार्गदर्शन करने दीजिए और उसे रास्ता दिखाने दीजिए। अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालिए। ऐसा मैंने सोचा और मुझे यह एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अधिक प्रयास कर रहा था, जबकि मेरे सामने एक आसान रास्ता मौजूद था। मुझे रास्ता दिखाओ, मैंने सोचा। जैसे ही मैं पूरी तरह से शांत हो गया और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा, बस शुद्ध शांति थी। मैंने पूरी तरह से सावधानी हटा ली और खुद को प्रकृति के साथ एकाकार कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि मैं अलग तरह का एहसास कर पा रहा था। शांति में छिपे अजूबे, हवा का हल्का झोंका, बहते पानी की आवाज, कुछ आलसी छोटे जानवरों की आवाजें और भी बहुत कुछ। मैं प्रकृति को एक अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्वों को एक साथ मिलकर इस खूबसूरत दुनिया का निर्माण करते हुए महसूस करने में सक्षम था। जल्द ही मैं अपने आसपास एक शाश्वत ऊर्जा महसूस करने में सक्षम हो गया। ये शुद्ध लग रहा था, यह अंतहीन लग रहा था, यह अनंत था। ये हर जगह था, कोई स्थिर जाग नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें कोई अराजकता नहीं थी। केवल इस ऊर्जा में शांति मौजूद थी जो दुनिया की नींव में से एक लगती है। जैसे ही मैंने उसे महसूस किया, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने उसे अपनी ओर बुलाने की कोशिश की और उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं सका। ऊर्जा मुझे अनदेखा करती है और बिना किसी खास पैटर्न के बस चलती रहती है, लेकिन जब उसका एक कण चला जाता है, तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये देखना एक खूबसूरत नजारा था कि कैसे सारी ऊर्जाएं एक साथ इस तरह चलती रहती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वे समग्र रूप से हर जगह मौजूद हों। बधाई हो, मेजबान क्यूई को महसूस करने में सक्षम था। क्या यह मन नहीं था? मैंने क्यूई को नहीं, बल्कि मन को महसूस करने की कोशिश की। ये दुनिया केवल क्यूई के साथ खेती की है। केवल एक मूर्ख ही यहाँ मन खोदने की कोशिश करेगा। तू कमीना, नहीं, तू नहीं, मैं तेरी माँ की ले लूंगा। मेरे कमीने सौतेले बेटे, तू रुपया हैश। मुझे शांत होने में 5 मिनट लग जाते हैं लगातार गालियां देने में। मैं बहुत सारा मन लगाता हूँ, पर कोई नतीजा नहीं निकलता। ब्रांड मन स्टोन कॉम्बैट शॉक, अनुशासन शुद्ध मन का क्रिस्टलीकृत जाल, लागत 100 और स्पीड 10 पत्थर। लालची, मैंने सिस्टम से कहा, लेकिन फिर भी उनमें से 20 खरीदता हूँ। उसके बाद मैंने मीरा को कार की पिछली सीट पर बिठाया और कपड़े पहनने के बाद मैंने इन्वेंट्री से एक पत्थर निकाला। मैंने मन को महसूस करने की कोशिश की और जल्दी ऐसा करने में कामयाब हो गया। ये भी क्यूई जैसा ही लगा, लेकिन साथ ही अलग भी। फिर मैंने दूसरा चरण, खाली कोर संरचना, अपनाना शुरू किया। इस चरण में मुझे अपने मस्तिष्क के केंद्र में एक कोर बनाना है और उसे खाली करना है। इसे कैसे करना है, इसके लिए सभी निर्देश पुस्तक में दिए गए हैं। एक कोर बनाने में पूरा 1 घंटा लगा। ये पूरी तरह सफेद रंग का था और इसमें 3 परतें थीं, एक कोर के अंदर दूसरा और फिर तीसरा। लेकिन फिर सबसे मुश्किल चरण आया, माना लाइन सेटअप। मूलतः मुझे अपने शरीर के अंदर मन रेखाएं बनानी पड़ती हैं, ताकि मन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाकर उन्हें कोर से जोड़ सके, फिर मन को अवशोषित करके कोर को भरकर एक सफलता प्राप्त कर सके। जब मैंने कोशिश की तो मुझे अजीब लगा, जैसे कि यह मेरा खून है जिसे मैं अपने शरीर के अंदर ले जाने में सक्षम हूँ, और फिर मैंने तकनीक के अनुसार नैना लाइनें बनाना शुरू कर दिया। इसमें मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर मन के लिए रास्ता बनाना बहुत कठिन था, और जब मैंने ये काम पूरा किया तो रात लगभग बीत चुकी थी। धमाका, ये स्टोरी शिवम हसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। जब मैंने तीसरा चरण पूरा किया और शुरुआती जादूगर के पद पर पहुंच गया, तो एक छोटा सा विस्फोट सुनाई दिया। मेरे मन केंद्र के अंदर, जो सबसे बीच में है, एक चमकता हुआ तारा है। बधाई हो, अब आप एक स्टार शुरुआती जादूगर हैं। इनाम 20 एसपी। नोट, सिस्टम द्वारा रखे गए सभी पुरस्कार इन्वेंट्री में वितरित कर दिए गए हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तारे के अंदर मन ऊर्जा मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि बर्बाद हुए हर मन को नए पत्थरों से भरना पड़ता है और मेरे पास सिर्फ 12 पत्थर ही बचे हैं।
AN पत्थर 2। फिर मैंने अपनी स्थिति की जांच की। अधिकांश चीजें समान थी, लेकिन अब मेरे जादूगर रैंक के बारे में नई विंडो थी। मेरे आंकड़ों में बदलाव आया था और मैं स्तर 2 पर था। ताकत 3, चपलता 4, रक्षा 3, आकर्षण 44, सहनशक्ति 12/12, स्वास्थ्य 12/12, मन 15/15। मैंने अपनी ताकत परखने की कोशिश की और सच में मैं भी सिस्टम के अनुसार ज्यादा मजबूत महसूस कर पाया। अचानक मुझे अपने पीछे हलचल महसूस हुई। ये चमत्कार था। सुप्रभात, अच्छी नींद आई। हाँ, मुझे लगा है कि मैंने किसी विस्फोट की आवाज सुनी थी, लेकिन शायद मैं मतिभ्रम कर रहा था। सुबह होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। उसके बाद हम घर वापस आ गए और एलेक्स तुरंत अपने कमरे में चला गया। अब सिस्टम से कुछ पुरस्कार प्राप्त करने का समय हो गया था। सिस्टम, दोनों मॉडल गचा टिकट खोलो, उसने उत्साहित होकर कहा। डॉट डॉट डॉट। एक सामान्य कमरे में 20 साल की एक छोटी बालों वाली महिला बिस्तर पर आराम कर रही थी। वह जेसिका थी। अचानक एक सामान्य दिखने वाली काली बिल्ली कमरे में दाखिल हुई और चिल्लाई, मालकिन, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण समाचार है। जेसिका ने बेटी की ओर देखा जो जल्दी में यहाँ आया हुआ लग रहा था। शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ और सुनिश्चित करो कि यह महत्वपूर्ण है। वह गपशप करने के मूड में नहीं थी। पास में एक नया तहखाना बन गया है और वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां जाने की योजना बना रही थी। उसे मजबूत होने की जरूरत है, अन्यथा वह बदला लेने और अपने माता पिता को बचाने में सक्षम नहीं होगी। युवा मालकिन इस रविवार को किसी के साथ बाहर जा रही है। ये कहते हुए जेसिका के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गुस्से से ब्लैकी की तरफ देखा। वह न सिर्फ हालात से नाराज थी, बल्कि उसके समय से भी। अभी से तैयारी करो, हम दोनों आज शाम को कालकोठरी में जा रहे हैं और वाइटी से कह दो कि अगर हम समय पर कालकोठरी से बाहर नहीं निकल पाए तो रविवार को नजर रखे। उसने कहा। उसे स्थिति जरा भी पसंद नहीं आई। जी मालकिन, काली बिल्ली ने तैयारी करने के लिए कमरे से बाहर जाते हुए कहा। अध्याय 27। सिस्टम, दोनों मॉडल गचा टिकट खोलो, उसने उत्साह से कहा। जहां तक एक अमर टिकट की बात है, मैं उसे आपात स्थिति के लिए बचा कर रखता हूँ। मैं इसे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि टिकट इस्तेमाल करने से मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जो मददगार भी होता है और जरूरी भी, जबकि पॉइंट गचा रैंडम होता है। पॉइंट गचा पूरी तरह से रैंडम होता है और इसमें नाकामी की संभावना भी बराबर होती है। तुरंत ही ऊपर तीर वाला एक पहिया प्रकट हुआ और घूमने लगा और रुक गया, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वह क्या है, वह फिर से घूमने लगा और फिर रुक गया। बधाई हो, होस्ट ने जीता है 1 सी रैंक का मेमोरी शॉट अधूरा। 2 पाप का सी श्रेणी चिन्ह वासना। दोनों को सिस्टम इन्वेंटरी में जोड़ दिया गया है। चीजों को स्टोर करने के लिए इन्वेंटरी होना कमाल की बात है। दुर्भाग्य से मैं इन्वेंटरी के इस संस्करण में केवल सिस्टम से प्राप्त चीजें ही स्टोर कर सकता हूँ। खैर, फिर मैंने पहला इनाम निकाला। ये किसी की मेमोरी शॉट्स थी, इसलिए इसमें कुछ उपयोगी जानकारी होनी चाहिए। जब वह टुकड़ा बाहर आया तो एक क्षण के लिए वह इतना चमकीला था कि मैं लगभग अंधा हो गया। फिर वह धीरे धीरे मंद हो गया और मैंने देखा कि मेरे हाथ में प्रकाश का एक सफेद चमकता हुआ गोला था और इससे पहले कि मैं और कुछ देख पाता, वह तुरंत मेरे सिर के अंदर प्रवेश कर गया। फिर से सिरदर्द का एक और सत्र शुरू हुआ और इस बार भी मैं बेहोश हो गया। डॉट डॉट डॉट। मैंने आंखें खोली और जो देखा वो एक जानी पहचानी शख्स थी। मैं अपने बिस्तर पर से संभाले बिना बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो गया हूँ, जबकि मेरा दिमाग उस सारी जानकारी से भरा हुआ था। फिर से बधाई हो, होस्ट ने द टेक्नोलॉजी किंग की स्मृति का टुकड़ा अवशोषित कर दिया है और उसकी स्मृति वापस आ गई है। एक और काम पूरा हो गया। मैंने समय देखा और हैरान रह गया क्योंकि मैं 2 घंटे के लिए बाहर था, लेकिन मैं उस दर्द को सहन करने के बाद भी संतुष्ट था, क्योंकि स्मृति से मुझे ज्ञान मिला जो बहुत उपयोगी हो सकता है, कम से कम कई स्थितियों में काम आ सकता है। यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जो मशीनों के बारे में बहुत जानकार था। इसमें न केवल विभिन्न मशीनों के उपयोग के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, बल्कि उन्हें बनाने और उन्हें संशोधित करने के तरीके भी शॉर्ट में संग्रहित थे, चाहे वह कार हो या कंप्यूटर। इसमें आनुवंशिकी से लेकर हथियारों तक, अंतरिक्ष यानों से लेकर भविष्य के यंत्रों तक तथा रोबोटों से लेकर नैनोसूत्र प्रौद्योगिकी तक सब कुछ है। ये सब सिर्फ एक सी रैंक वाले से, इसलिए मुझे यकीन था कि उच्च स्तर के शॉट और भी बेहतर होंगे। मैंने तय किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा शॉट हासिल करूंगा, लेकिन ये हथियार और मशीनें पर्याप्त मजबूत नहीं है क्योंकि इन्हें काम करने के लिए अभी भी किसी प्रकार के ईंधन, बिजली या सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी किंग किसी ऐसी दुनिया से था जहां मन या क्यों ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि वह भी इन ऊर्जाओं को महसूस न कर पाया हो। मुझे नहीं लगता कि ये हथियार और अंतरिक्ष यान ड्रैगन जैसी काल्पनिक जातियों का सामना कर सकते हैं। उपन्यासों और एनीमे में प्रयुक्त तकनीक बहुत दूर की पड़ी है। टेलीपोर्टेशन या समय यात्रा जैसी अधिकांश चीजें इन यादों में केवल तकनीक के बिना असंभव है। सबसे अच्छे रूप में अंतरिक्ष को कुछ उच्च स्तरीय सिद्धांतों के साथ विस्तारित किया जा सकता है और प्रकाश की गति से आगे बढ़कर समय को धीमा किया जा सकता है, यहाँ तक कि वे अंतरिक्ष यान भी एक सामान्य महाद्वीप को उसकी सारी ऊर्जा का विस्तार करके नष्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हथियार और अंतरिक्ष यान ड्रैगन जैसी काल्पनिक जातियों का सामना कर सकते हैं। उपन्यासों और एनीमे में प्रयुक्त तकनीक बहुत दूर की पड़ी है। टेलीपोर्टेशन या समय यात्रा जैसी अधिकांश चीजें इन यादों में केवल तकनीक के बिना असंभव है। सबसे अच्छे रूप में अंतरिक्ष को कुछ उच्च स्तरीय सिद्धांतों के साथ विस्तारित किया जा सकता है और प्रकाश की गति से आगे बढ़कर समय को धीमा किया जा सकता है, यहाँ तक कि वे अंतरिक्ष यान भी एक सामान्य महाद्वीप को उसकी सारी ऊर्जा का विस्तार करके नष्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं काफी मजबूत हो जाऊं और इसे जादू के साथ मिला सकूं, तो मैं इन हथियारों को बेहतर बना पाऊंगा। मैं सिर हिलाता हूं, लेकिन चूंकि अभी भी लक्ष्य दूर है, इसलिए मैं अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी सूची से अपना दूसरा इनाम निकाला। ये किसी चमकती हुई रोशनी वाली गेंद की तरह नहीं था, बल्कि एक पत्थर था जिस पर अजीब पैटर्न थे। मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या करना है और उसने बस यही कहा कि इसे तोड़ दो और सचेत रहने का प्रयास करो। हालांकि मुझे संदेह था, फिर भी मैंने इसे तोड़ दिया और तुरंत एक गुलाबी रोशनी मेरी छाती में प्रवेश कर गई और मुझे केवल दर्द महसूस हुआ। यह न तो शारीरिक था, न ही मानसिक, बल्कि यह और भी गहरा एहसास था, मानो यह मेरी आत्मा को उसके मूल से अलग कर देगा। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मुझे सिस्टम की चेतावनी याद आ गई। धिक्कार है तुझ पर, मादर चौथ। मैं सिस्टम पर चिल्लाया और जागते रहने के लिए अपने होंठ खींच लिए। मैंने मन का इस्तेमाल भी करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार था। हालांकि मुझे पता था कि मेरी आत्मा पर असर पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बचाऊं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैं जल्द ही शांत हो गया क्योंकि मुझे लगा कि उस चीज का प्रभाव कम हो रहा है और फिर वह पहले की तरह शांत हो गई। बधाई हो, होस्ट सोल के पास अब वासना पाप का सी रैंक मार्क है। होस्ट अब एक नई ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, वासना मान। जैसे जैसे होस्ट वासना को बेहतर ढंग से समझेगा, वासना क्षमताएं अनलॉक होती जाएंगी। अरे, मुझे सिस्टम को माफ करना होगा। लस्ट में ना अच्छा लगता है, इससे हीरोइन को जीतना और भी आसान हो जाएगा।
बेशक क्षमताओं के इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं होगी। अगर यह बहुत आसान हो जाए तो मजा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लस मैना इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। हालांकि मैं धीमा था, मैं मैना इस्तेमाल करने में ज्यादा कुशल था और लस मैना बनाने के लिए मुझे अपनी आत्मा पर लस मार्क को मैना के साथ मिलाने का आदेश देना पड़ा। ऐसा लगा जैसे वो मेरे अंदर ही कहीं छिपा है, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब मन और वासना दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इतना अस्थिर हो जाता है कि मुझे लस वापस लाना पड़ता है। जहाँ तक मैना की बात है, वापस हो गया है और मुझे इसके चैन को मैना स्टोन से फिर से भरना होगा। सिस्टम, मुझे अमर दशा टिकटों को छोड़कर अन्य सभी लंबित पुरस्कार दे दो। चलो उन्हें बाद के लिए बचा कर रखें। क्या किसी को लगता है कि यह वह सारी शक्ति है जो मुझे मिलने वाली थी? उनके लिए बहुत बुरी बात है कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। बधाई हो, होस्ट को मिला रैंडम डी रैंक रेखा 5% कुलीन गुलाबी गाय एक नस्ल जो अपनी उपचार क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यादृच्छिक सी रैंक कौशल तकनीक क्षमता मूल्यांकन मंत्रवाद निर्माण पेट्रिफिकेशन की आंखें में से कोई एक चुने। रैंडम डी रैंक पोषण हथियार कलाकृतियां इनमें से कोई एक चुने। ब्लडलाइन अवेकनिंग पोषण एलिट मेटल ड्रैगन की तलवार आकर्षण का लॉकेट। इनाम देकर मैंने तुरंत मीरा को ब्लडलाइन देने का फैसला किया ताकि अगर मैं घायल हो जाऊं तो वह मुझे ठीक कर सके। इसलिए नहीं कि गाय दूध देती है और मुझे कुछ कल्पनाएं पूरी करनी है। बाकी पुरस्कारों के लिए मैंने ब्लडलाइन अवेकनिंग पोषण चुना क्योंकि मेरा आकर्षण इतना अधिक है कि आकर्षण संबंधी कलाकृतियों की कोई आवश्यकता नहीं है और हालांकि तलवार उपयोगी हो सकती है, फिर भी मैंने पोषण के साथ जाने का फैसला किया। तुरंत ही मेरे हाथ में एक कांच की शीशी आ गई जिसके अंदर लाल रंग का तरल पदार्थ था। मैंने उसका ढक्कन खोला और एक ही सांस में पूरी शीशी पी गया। 1 या 2 मिनट तक मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और जैसे ही मुझे औषधि के कार्य पर संदेह होने लगा, मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा खून उबल रहा है और मेरे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है और मैं आनंद महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये केवल 5 मिनट तक ही चला। इससे मैं निराश हो गया। मैं फिर से अपने रक्त को महसूस करना चाहता था, लेकिन फिर सिस्टम से चेतावनी अधिसूचना ने मुझे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। बधाई हो, होस्ट हाई इंक्यूबस वंश जागृत हो गया है। चेतावनी, वासना का निशान मेजबान की रक्तरेखा को प्रभावित कर रहा है। मेजबान की अस्थि मज्जा विकसित हो रही है। प्रभाव के लिए तैयार रहें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे फिर से अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इस बार ये दर्दनाक था क्योंकि यह वासना का निशान था जो अपने अस्तित्व को अद्यतन कर रहा था। अध्याय 28। मुझे फिर से अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन इस बार ये दर्दनाक था क्योंकि यह वासना का निशान था जो अपने अस्तित्व को अद्यतन कर रहा था। यद्यपि ये दर्दनाक था, लेकिन ये सहनीय था क्योंकि यह आत्मा को चीर देने जैसा बुरा नहीं था। जल्द ही रक्तवंश का विकास पूरा हो गया और मैं अपने पिछले स्वरूप से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। मैं वासनामंद दक्षता को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था, शायद इंक्यूबस होने के कारण। अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर मैं अपनी स्थिति की जांच करने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि मुझे अभी भी एक और विकल्प चुनना है। कौशल, तकनीक और योग्यता, इनमें समानताएं तो हैं, लेकिन ये एक समान नहीं है। तकनीक सीखना सबसे कठिन होता है। किसी तकनीक में महारत हासिल करने के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना जरूरी है। इसमें 1 साल भी लग सकता है और उसके बाद भी उसे उस तकनीक को सीखने का कोई तरीका नहीं पता होगा। कौशल कुछ खास तरीकों से हासिल किया जा सकता है और अगर उसमें महारत हासिल कर ली जाए तो कोई तकनीक भी कौशल बन सकती है। ये सहज प्रवृत्ति के रूप में आते हैं, बस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और उनकी ऊर्जा एक खास तरीके से उस कौशल को अंजाम देने के लिए काम करेगी। क्षमताएं भी कुछ सीमाओं से बंधी हुई कुशलताएं होती हैं। रक्त संबंधी क्षमताएं भी रक्त से बंधी होती हैं। इसी तरह पत्थर जैसी आंखों से किसी व्यक्ति को पत्थर में बदला जा सकता है, लेकिन अगर वह अंधा हो जाए तो उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी और रक्त संबंधी क्षमता के साथ भी यही होता है। जहां तक मुझे इसके बारे में पता है, जब मैंने सिस्टम से उनके अंतर के बारे में पूछा तो उसने फिर से इसके लिए एसपी के बारे में पूछा। ये स्टोरी शिवम हसौलिया द्वारा लिखा गया है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। विकल्पों पर बहुत विचार करने के बाद मैंने मूल्यांकन को चुनने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे लगता है कि इस कौशल से मुझे जो कुछ मिलता है उसके लिए मैं बहुत सारा एसपी बर्बाद कर देता हूँ। मुझे अभी तक पत्थर बनने वाली आंखों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मैं मन तलवार निर्माण तकनीक से आकर्षित था। ये सामान्य तलवार के आकार का मन नहीं था। ये बेहतर होने के लिए बाध्य था क्योंकि ये सीरैंक तकनीक थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे इसमें से एक चुनना होगा और मूल्यांकन करना होगा। इसके बाद मैंने उत्साहित होकर सिस्टम से मेरी स्थिति दिखाने को कहा क्योंकि पिछली बार की तुलना में इसमें काफी सुधार होने की संभावना थी। आत्मा पूर्वकालिक प्रणाली। स्थिति, नाम एलेक्स फॉलन। स्तर 4। साधना, शरीर को मजबूत बनाने का क्षेत्र 6 चरण। जादूगर रैंक 1 स्टार शुरुआती जादूगर। जाति, मानव इंक्यूबस। रक्तरेखाएं, मानव 75% एक्ट रेट, नोबल लस्ट इंक्यूबस 25% सी ग्रेड। एसपी 340। ताकत 37। चपलता 43। रक्षा 37। आकर्षण 49। सहन शक्ति 103/120। स्वास्थ्य 120/120। मन 151। नियम, भाग्य 1%, वासना 3%। कौशल, ड्रैगन मास्टरी एफ रैंक, एक्टिंग एफ रैंक, शूटिंग एफ रैंक, मूल्यांकन सी रैंक। क्षमताएं, वासना चिन्ह शीर्ष एस रैंक, आत्मा मृत वीर शीर्ष ई रैंक लिंक। रक्तरेखा क्षमताएं, मंत्रमुग्ध जौन सहन शक्ति, निष्क्रिय कौशल एफ रैंक, सेक्स करते समय दोगुनी सहन शक्ति होती है। डार्कनेस डिसाइबल प्रतिभा ई रैंक, डार्क तत्व के साथ एक निम्न स्तरीय प्रतिभा, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश तत्व से होने वाली क्षति बढ़ जाती है। इंक्यूबस गंध, सक्रिय कौशल डी रैंक, आपके शरीर से गुलाब से भी बेहतर गंध आएगी। इसका महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ेगा जिससे उनकी वासना जागृत होगी। नोबल इंक्यूबस मार्क, सक्रिय कौशल सी रैंक, किसी को अपना चिन्हित करने के लिए लस मैना का उपयोग करें। यदि इसमें महारत हासिल हो जाए तो उस मार्क को चिन्हित करने के लिए अलग अलग कार्य दे सकता है। इसका उपयोग केवल यौन संबंध बनाते समय ही किया जा सकता है। मेरे आंकड़ों में एक बार फिर से बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मेरी उच्च इंक्यूबस रक्तरेखा भी नोबल लस्ट इंक्यूबस में अपडेट हो गई है, जो पहले की तुलना में बेहतर है। मैं कह सकती हूँ कि इसने मुझे जो भी क्षमताएं प्रदान की हैं, उनमें से कुल मिलाकर मुझे 4 क्षमताएं प्राप्त हुई, जिनमें प्रतिभा, मनोरंजन और यहाँ तक कि किसी को अपनी महिला के रूप में दावा करने की क्षमता भी शामिल है। इस वंश से मुझे जो रैंक की योग्यता मिली है वो भी कमाल की है। शायद मुझे अपनी संतुष्टि के लिए हरम बनाना पड़ेगा। ये कोई इच्छा नहीं, बल्कि अब जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, मेरे जैसे आकर्षण के साथ ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। मुझे इस बात का और अधिक यकीन तब हुआ जब मीरा ने मुझे देखा। उसने यहाँ तक कहा कि मैं और भी सुंदर दिखने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बुरा था, लेकिन अब मैं और भी अच्छा दिखने लगा हूँ। सिस्टम, मुझे वासना के नियम के बारे में बताओ। मैं भाग्य के नियम के बारे में जानता हूँ क्योंकि यह मुझे संयोगवश प्राप्त हुआ था, लेकिन वासना के नियम के बारे में नहीं। वासना चिन्ह में वासना का 5% नियम होता है, जो मेजबान द्वारा इसका अधिक उपयोग किए जाने पर अंततः प्राप्त होता है।
वासना चिन्ह मेजबान वंश के साथ उत्परिवर्तित होता है और वासनापूर्ण प्रकृति मेजबान वंश में परिवर्तन का कारण बनती है। चूंकि होस्ट में वासना कानून का 5% है, होस्ट शुद्ध वासना ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। अच्छी बात है, लगता है। खैर, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बाद में सोचूंगा, अभी तो मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैंने उसके सामने लाल तरल पदार्थ की बोतल रख दी जो खून जैसा दिख रहा था। यह क्या है? उसने छोटी बोतल को गौर से देखते हुए पूछा और अपने स्तन मेज पर रखकर मुझे अपना आकार दिखाया। ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया है। कुछ बहुत ही उपयोगी है, इसे पी लो। ये तुम्हें और भी ताकतवर बना देगा। मैंने हंसते हुए कहा। मेरी आंखें उसकी ओर छिपी हुई वासना से देख रही थी। अब हमारे बीच छिपाने को क्या है? अगर आप कहें। हालांकि उसे अभी भी कुछ संदेह था, खासकर मजबूत बनाने के बारे में, लेकिन एलेक्स पर उसका भरोसा बहुत अधिक था क्योंकि उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसे एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही उसने इसे पीना समाप्त किया, उसने 1 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन जब वह पूछने ही वाली थी कि उसने क्या पिया है, तो उसे अचानक आनंद महसूस हुआ और उसका खून उबलने लगा क्योंकि नई रक्त कोशिकाएं बनने लगी। लेकिन ये दर्दनाक नहीं था। ये केवल 1 या 2 मिनट तक चला क्योंकि उसका रक्त फिर से शांत हो गया था, लेकिन अब उसकी नसों में 2 अलग-अलग प्रकार का रक्त बह रहा था। क्या ये कोई दवा थी? उसने चिंतित होकर पूछा। हालांकि यह आनंददायक था। एलेक्स का लिंग इससे भी बेहतर है, इसलिए उसे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं, पर मुझे ये जांचना होगा कि यह काम करता है या नहीं। एलेक्स ने मूल्यांकन करते हुए कहा। मीरा ने शरीर को मजबूत बनाने के पहले स्तर में सफलता हासिल कर ली है और अब वह पहले स्तर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी उसकी नई नस्ल और उन्नत हेल्दी मिल्क है। जरूरत है, क्योंकि मुझे इस प्रणाली पर पूरा भरोसा नहीं है। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है। मैंने तुरंत उसकी शर्ट फाड़ दी और उसके बड़े स्तनों को उजागर कर दिया। तुम तो ब्रा भी नहीं पहने हो, तुम कितनी शरारती हो सकती हो? मैंने कहा और उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। हाँ, मैं आपकी शरारती लड़की हूँ। हाँ, उसने कराहते हुए कहा। वह खुश महसूस करती है क्योंकि अब वह जानती है कि एलेक्स उसके स्तनों से प्यार करता है। एलेक्स ने एक गुलाबी चेरी को अपने मुंह में लिया और उसे जोर से चूसा, इतना जोर से कि उसमें से दूध निकलने लगा और इस बार उसे वह मिल गया जो वह चाहता था। तमाम संघर्षों के बाद अंततः उसे वह मिल गया जो उसका हक था। अंततः वह उसे वापस लाने में सफल हो गया। नश्वरों को प्रणाम करो, दूध वापस आ गया है। उसके बाद वह खुश हो गया। उसने दूध चूसना और पीना जारी रखा जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर था। यहाँ तक कि मीरा भी चौंक गई जब दूध निकला, लेकिन फिर जब उसने तरल के बारे में सोचा तो वह एक और एक को जोड़ने में सक्षम थी। जब उसने एलेक्स को अपना दूध चूसते देखा तो वह शर्मा गई। उसके हाथ ने उसकी पैंट खोल दी और अनजाने में उसके लिंग को सहलाना शुरू कर दिया। अंत में एलेक्स के बाहर जाने से पहले उन्होंने फिर से सेक्स किया। अध्याय 19। 7 स्टार होटलों की एक श्रृंखला है जिसके दुनिया भर में लगभग 150 होटल और रेस्तरां हैं। उनका एक होटल लाइट किंगडम की राजधानी लाइट सिटी में था। इस समय तीसरी मंजिल पर टेबल नंबर 4 पर एलेक्स एक आकर्षक औपचारिक सूट पहने अकेला बैठा था। उसके आसपास बैठी महिलाएं सोच रही थी कि यह सुंदर युवक कौन हो सकता है। उसे देर हो गई है, मैंने सोचा जब उसने फिर से समय देखा। 8:20 बज रहे थे, जो मिशन के लिए मुझे दिए गए समय से 20 मिनट देर थी। मैं अपनी महिला का इंतजार कर रहा हूँ जो इस मिशन में मेरी सहयोगी बनने जा रही है और जिसके पास इसके बारे में सारी जानकारी है। उसने मुझे 8 बजे आने को कहा था और अभी समय देखना है। लोगों को समय का ध्यान रखना चाहिए। मैं परेशान था क्योंकि मुझे इस मिशन के लिए एक खूबसूरत शूट और स्वस्थ दूध को अकेला छोड़ना पड़ा। अरे अल, हमारी पिछली मुलाकात को काफी समय हो गया है। मैंने एक सुरीली आवाज सुनी जो मुझे पुकार रही थी। अल, वो नाम है जिसका इस्तेमाल मैं किसी मिशन पर रहते हुए करता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि वो मुझे पुकार रही है, लेकिन उसे देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि मैं इस औरत को जानता हूँ। मैंने उसके साथ एक मिशन पूरा किया है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उसी ने मेरा पहला चुंबन चुराया था। वे दोनों एक मिशन पर थे जब उसने उसे चूमा और कहा कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। वह मेरे साथ असामान्य रूप से ज्यादा संवेदनशील भी थी। मैं ये सब इसलिए नजरअंदाज करता हूँ क्योंकि मुझे उसे खतरनाक संकेत मिल रहे थे। अब मुझे इसका कारण समझ आ गया, क्योंकि वह एक रजत हत्यारा है। लेकिन यार, वो वाकई बहुत हॉट है। मैंने आज तक इतनी हॉट नहीं देखी। उसके अंदर आते ही बाकी सबका ध्यान बस उसी पर है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ हारे हुए लोग मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे हों। लंबे काले बाल और लाल आंखें और बड़ी और मोटी छाती, साथ ही उसकी खतरनाक वाइफ उसे कांटों से भरे गुलाब जैसा बनाती है। एक ही समय में खतरनाक लेकिन खूबसूरत। जब मैंने उस पर मूल्यांकन कौशल का प्रयोग किया जो अब मन पर काम करता है, तो मेरे सामने एक सुनहरी काली स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर उसका डेटा था। नाम जासी फोर्थ, स्तर 12, साधना क्यूई एकत्रीकरण का चौथा चरण। तकनीक चाकू मारने वाले का रास्ता, साधना तकनीक 3 रैंक। जाति मानव, आयु 30, रक्त रेखा मानव एफ रैंक 100%, स्वास्थ्य 442/450, आकर्षण 63, कौशल चुके 1 हत्या 1 ड्रैगन मास्टरी 1 ताला खोलना एफ सुई फेंकना एफ। तकनीक छिपे हुए कदम 1 क्यूई चाकू फेंक 1, स्नेह 71% यान्डरे बनने की राह पर। कठिनाई 1, यदि आप अभी भी उसे अपना नहीं बनाते हैं तो आप खुद को पुरुष नहीं कह सकते। जुआ लागत 18 एसपी, चौंका नहीं, ना बिल्कुल नहीं। अब तक मैंने कई चौंकाने वाली चीजें देखी हैं जो मुझे हैरान करने के लिए काफी नहीं थी। ठीक है, बस थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा डरा हुआ, या थोड़ा सा ज्यादा। वह बहुत मजबूत है, नहीं इतनी मजबूत कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। मैंने खुद से पूछा, क्या सभी चांदी के हथियारे इतने मजबूत होते हैं? यह अच्छा होगा यदि मैं उससे 1-2 बातें सीख सकूं और उसकी ताकत के साथ मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यदि वह यान्डेरे पथ पर चलती तो क्या भयावहता उत्पन्न कर सकती थी। मुझे उसे वश में करना होगा। मैंने सोचा, पता नहीं वो अपनी ताकत से मेरे हरम के बाकी सदस्यों का क्या बिगाड़ लेगी। उसके मालिक होने के नाते उनसे उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। यही सबकी भलाई के लिए है। क्या तुम वहाँ हो? उसने कहा, क्योंकि मैं उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह अपना चेहरा मेरे करीब ले आई, मेरी एक हरकत और वह एक चुंबन था। खूबसूरत। मैंने अनजाने में ही उसके चेहरे को देखते हुए बुदबुदाया। यह इतना यादगार था कि किसी इंक्यूबस को भी मोहित कर सकता है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंक्यूबस हूँ, मजाक है ना? हालांकि उसने लगभग अस्पष्ट आवाज में कहा था, लेकिन अपनी ताकत से दासी उसे सुन पाए। वह शर्मा गई और एलेक्स के सामने वाली सीट पर बैठ गई और अपनी सामान्य मुस्कान पर लौट आए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एलेक्स की शर्मिंदगी महसूस नहीं कर पाया। एलेक्स ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और दासी की तरफ देखते हुए कहा, क्या इत्तेफाक है कि फिर से मुलाकात हो गई? तो फिर मिशन क्या है? असल में कुछ खास नहीं, बस एक आदमी को मारकर उसका लॉकेट चुरा लिया। वो 1 घंटे में आ जाएगा, उससे पहले खाना खा लेते हैं। उसने कुछ ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखते हुए लापरवाही से कहा। उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर किया और खाते समय लक्ष्य के बारे में चर्चा की। उसके अनुसार वह एक अमीर लेकिन महत्वाकांक्षी आदमी है। उसका लॉकेट उसकी पारिवारिक विरासत है जिसकी कीमत लाखों में है, यही हमें चुराना है।
मुझे ये बात अजीब लगी कि इतनी मजबूत संपत्ति को लॉकेट चुराने के लिए भेजा गया। इससे मुझे लॉकेट के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। अचानक दासी खड़ी हुई और मेरे पास आई। उसने कुछ खाना चाहा और उसे खा लिया और मेरी ओर एक घातक मुस्कान के साथ देखा जो मेरे दिल के लिए घातक थी। उसके बाद वो मेरी गोद में अपनी पिछवाड़े को मेरे ड्रैगन पर दबाकर बैठ गई। इससे मेरा अजगर नींद से जाग गया। दासी और भी साहसी हो गई जब उसने इसे महसूस किया और अपनी गांड को छेड़ना शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई इतना कठोर हो गया कि मुझे अपनी पसंदीदा पैंट के लिए चिंता होने लगी, लेकिन यह विचार केवल 1 सेकंड तक चला। वह इसे अधिक अच्छे के लिए बलिदान करने के लिए तैयार था। मुझ पर नफरत भरी निगाहें भी बढ़ती गईं। मैं वजह समझ सकता हूँ। आखिर एक परिपक्व औरत मेरी गोद में बैठी थी। चूंकि हम तीसरी मंजिल पर हैं, इसलिए कोई भी हमें परेशान करने नहीं आया और वे बस ईर्ष्या भरी नजरों से मुझे देखते रहे। पहली 2 मंजिलें केवल आम लोगों के लिए हैं और तीसरी मंजिल उच्च वर्ग और अमीर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। चौथी मंजिल भी अमीर लोगों के लिए है, लेकिन उसके लिए 1 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है और 5वीं मंजिल केवल राजघरानों या विदेशी राजघरानों और उस तरह के लोगों के लिए खुली है। लेकिन मैं अब भी उन सभी को देखता हूँ जिनकी आंखें नफरत भरी थी। उनके चेहरों को याद करने के लिए वे बाहर मुसीबत ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लगता है तुम्हारा हथियार तैयार है। उसने अपनी कान को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा। उसे शायद एहसास हो गया होगा कि मैं कितना परेशान हूँ। वह मुस्कुराई और मुझ पर झुकते हुए बोली, ये केवल आपकी वजह से ही ऐसा है। मैंने जवाब दिया। मैं इस नए कोण से उसकी क्लीवेज को देख सकता हूँ, जिससे मेरा ड्रैगन बहुत कठोर हो गया है। लेकिन किसी तरह मैं अभी भी अपने आप को नियंत्रित कर रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरा रक्त जागृत हो गया है, जिससे मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूँ। यदि हम सार्वजनिक स्थान पर न होते तो अब तक मैं उसके स्तन पकड़ चुका होता। अध्याय 30। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो पूछ रही थी कि हथियार लेकर आओगे या नहीं। उसने पलट कर अपने खरगोशों को मेरी छाती पर दबाते हुए पूछा और मासूमियत से पलकें झपकाईं। कम से कम आपका शरीर तो ईमानदार है। मैंने सोचा, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सच में यह मेरी गलती है। मैंने सिर हिलाकर कहा। मैंने अपना मुंह उसके मुंह के पास लाकर उसके लाल कानों को चाटा और कामुक लहजे में कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या ये असरदार था? हाँ था, क्योंकि वो अभी भी मेरी गोद में बैठी थी और मुझे उसकी पैंटी गीली होती हुई महसूस हो रही थी। वह सचमुच पसंद से झड़ गई। वह मेरी होगी, मैं उसे अपना बना लूंगा। एलेक्स ने मन ही मन सोचा, इतनी प्यारी लड़की जो सिर्फ गंदी बातों से झड़ती है, उसे कौन मना करेगा। दासी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक वह गंभीर हो गई। हालांकि मैं हमारी डेट जारी रखना चाहती थी, लेकिन हमारा लक्ष्य तैयार है। हमने योजना पर पहले ही चर्चा कर ली है। उसके बाद हम होटल से बाहर निकले और चुपके से कपड़े बदलकर फिर से अंदर घुस गए। निकलते वक्त मैंने एक युवक को मुझ पर चिल्लाते हुए सुना कि वो मुझे किसी भी हालत में ढूंढ लेगा। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। कमरा नंबर 3, चौथी मंजिल। कमरे में इस समय एक मीटिंग चल रही थी। 2 व्यक्ति गंभीर भाव से एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। एक नीले बालों वाला युवक लग रहा था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जबकि दूसरा लगभग 50 या 55 साल का लग रहा था। उनके बीच एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें नीले रत्न और सोने की चेन वाला एक लॉकेट था। वही लॉकेट उस युवक के गले में भी था। क्या आपको यकीन है कि जिस लॉकेट और अंगूठी की आप बात कर रहे हैं, वह उस जगह से है? बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। हाँ, वे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 5 अलग अलग कलाकृतियों का एक सेट है जो साधारण सामान के रूप में छिपा हुआ है, जिसका अर्थ है कि 3 और हैं। युवक ने कहा और लकड़ी के बक्से को बंद करके उसे वापस अपने बैग में रख लिया, जबकि दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या से देख रहा था। जिस स्थान के बारे में वे बात कर रहे हैं वह छिपा हुआ 7वां राज्य है। यह एक बड़े शहर की तरह है जहाँ अन्य सभी 6 राज्य मिलते हैं। सपनों का शहर यूटोपिया। सामान्य व्यक्ति सोचता है कि यूटोपिया जाना कठिन है क्योंकि यह बहुत महंगा है, लेकिन जो लोग खेती के बारे में जानते हैं वे जानते हैं कि यह भूमि अनंत अवसरों से भरी है, लेकिन उसी स्तर के खतरों के साथ। लेकिन सदा और लंबी उम्र का लालच खतरे के डर पर हावी हो जाता है। लेकिन वहां प्रवेश करना आसान नहीं होता, लेकिन इस लॉकेट के साथ यह उतना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि वे नहीं जानते कि इस लॉकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, फिर भी यूटोपिया में प्रवेश करने के लिए ऐसा होना ही पर्याप्त है। आइस क्वीन का लॉकेट। रैंक पी की रैंक क्यू आर्टिफैक्ट। प्रकार विरासत आइटम 1/5। विवरण एक वस्तु जिसमें की कला और तकनीकें हैं। विरासत को पूरा करने के लिए सभी 5 सहायक उपकरणों की आवश्यकता है। वर्तमान उपयोग क्यूबी के साथ बर्फ की बाधा बनाएं। ये बुरा नहीं है, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने लॉकेट के विवरण को देखा। वहाँ समान उपयोग वाली चीजें थी, लेकिन अंतर यह है कि यह लॉकेट अधिक कीमती है। इसमें न सिर्फ किसी की कला और तकनीक है, बल्कि यह एक अच्छी रक्षात्मक कलाकृति भी है। इससे भी अच्छी बात यह है कि उसके गले में एक डुप्लीकेट लॉकेट भी है। मैं भी उस स्थान के बारे में जानने को उत्सुक था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता था। कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे छुपते हुए पालें। जहाँ तक मेरे छिपने की बात है, तो मैं अभी उसी कमरे में छिपा हूँ। दासी ने मुझे कहा है कि उसका इंतजार करूं और उसके आने तक उन पर नजर रखूं। अचानक दरवाजा खुला और दासी अंदर आई। उसने अब एक चुस्त काली पोशाक पहन रखी थी और लंबे सुनहरे नुकीले हथियार चला रही थी जिनसे पानी टपक रहा था। तुम कौन हो? बिना इजाजत के एकांत बैठक में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फौरन चले जाओ, नीले बालों वाले युवक ने कहा, जबकि बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अपने अनुभव से वह जानता था कि चीजें ठीक दिशा में नहीं जा रही हैं। जाहिर है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ बचा हुआ काम तो निपटाने दो, दासी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसे ही वह एक कदम बढ़ाने वाली थी, बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। 10 लाख हल्के सिक्के, मेरी कीमत, अगर आप मुझे जाने दें, उसने कहा, जबकि युवक ने उसे आश्चर्य से देखा। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर जेम्स? क्या अभी हमारा सौदा तय नहीं हुआ है? उसने हैरानी भरे भाव से कहा। चुप रहो जैक, तुमने कहा था कि यह सुरक्षित है, इसीलिए मैं आया था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ सिर्फ पैसे बर्बाद करने आया था। अब जाओ और मत जाओ, मुझे अपने मामले में मत घसीटो, उसने गुस्से से कहा। चिंता मत करो, मुझे खिलवाड़ करना पसंद नहीं है। जब तक बहुत देर न हो जाए तब तक तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। दासी ने अपनी मधुर आवाज से उन्हें बीच में ही टोक दिया। महाराज, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। दासी ने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर हस्ताक्षर किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास वह है जो मैं चाहता हूँ। अब एक कीमत और अपना जीवन खरीदें। जेम्स तुरंत 1 मिलियन का तो कार्ड लेता है और दासी को देकर तुरंत चला जाता है। मैं भी अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया क्योंकि काम लगभग पूरा हो चुका था। ऐसा लगता है कि विशेषज्ञों के साथ काम करने से निश्चित रूप से मदद मिलती है। आज मैंने सीखा कि एक ही मिशन से 2 मिलियन सिक्के कैसे कमाए जाते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में 3 मिलियन भी नहीं कमाए हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार अकेला रह जाएगा। आप जो चाहें ले सकते हैं, जैक ने घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा।
इसीलिए मुझे शक्तिहीन होने से नफरत है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो आपको जीने के लिए दया की आवश्यकता है, और तब और भी अधिक जब दूसरे पक्ष के पास न केवल पृष्ठभूमि है बल्कि उसे इच्छानुसार मारने की शक्ति भी है। उसके बाद दासी ने उसे एक झटके में मार डाला और इससे पहले कि मैं देख पाता, उसने उसका लॉकेट ले लिया और उसे जेब में रख लिया। चलो बाहर चलते हैं और मिलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। जाते हुए उसने कहा। 1-2 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने असली लॉकेट वाला डिब्बा ले लिया और उसे संभाल कर रख लिया। वहाँ उसका भूरे रंग का बटुआ भी था। मुझे